अब हम लोग फार्मूला देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर को कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते क्या, वर्क डन बाय टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W बाई टी। वर्क डन को लिख सकते हैं W और टाइम टेकन को लिखते हैं स्मॉल t से W बाई टी। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, फ्रॉम वर्क डन, ठीक है, स्टडी हम लोग क्या पढ़े, वर्क डन बराबर पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कूलम, चार्ज पढ़े हैं ना। ये जो V बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, सॉरी Q बराबर, और I बराबर हम लोग जानते हैं क्या, I बराबर जानते हैं Q बाय टी होता है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग आप W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V I T लिख सकते हैं ना। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V I T। ठीक है, आप क्या करते हैं, W के जगह पे जो वर्क डन है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, उसमें हम रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V I T, V इंटू आई इंटू टी बाय क्या है, T है, टाइम टेकन है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या आ गया, VI आ गया, क्या आ गया, VI आ गया। तो अब आज रखना है पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट, P इज इक्वल टू VI। SI यूनिट जो होता है पावर का, वो क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या बोल सकते हैं वाट। क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये वाट, क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो P इज इक्वल टू VI। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। अब ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रिमेंबर करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक पावर को दूसरा से पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, या बोल सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो पावर एक्सटेंडेड इन हीटिंग ए रेजिस्टर और टर्निंग ए मोटर डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। अगर पावर को एक्सपेंड करना है, हीटिंग ए रजिस्टर और टर्निंग ए मोटर को चलाना है, तो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे करेगा। और वो जो टर्मिनल आप डिवाइस पे यूज किए पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच पे, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक पावर आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करेगा। करंट को आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल आपका ये इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तब भी इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगा, अगर दोनों को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का, कौन, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 वोल्ट इंटू एम्पियर, ये लिख सकते हैं। अब क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन इट इज सेड टू बी 1 वाट। तो यहाँ से हम लोग 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं, द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, क्या करंट कितना, 1 एम्पियर कैरी करे और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट हो, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो कितना होगा, 1 वाट होंगे। सम अदर फार्मूला देखेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें, पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू देखें क्या पे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करेंट। ये आप फार्मूला देखिए ना, P इक्वल टू VI, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब दूसरा फार्मूला हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्या जानते हैं, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI जानते हैं ना, VI तो जान गए। अब ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस IR। तो यहाँ से हम लोग V के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं। V के जगह पे क्या रख सकते हैं, IR रख दे। तो यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I इंटू R, और क्या एक I बचा हुआ था ना, I, यहाँ से क्या आ गया, I स्क्वायर R। तो दूसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस।
ठीक है, इंटू आर। ये दूसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला था, ये दूसरा ड्राइव किए। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का। P इक्वल टू वी आई जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, आई V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर जानते हैं ना। अब यहाँ से I इक्वल टू लिख सकते क्या, V बाई आर। अब ये इक्वेशन I जो वैल्यू ऑफ I है वो इक्वेशन 1 में जाके हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, आई के जगह पे क्या रख देंगे, V बाई आर। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो 3 फार्मूला आपको ये याद रखना है। अब P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले हो गए हैं। तो 1 हॉर्स पावर, ये भी आप एक याद रखना, क्या होता है, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, घोड़ा का पावर जो होता है, घोड़ा का पावर उसकी कितना बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि मोटर 1 HP का है, ये 5 HP का है, मीन्स कि आप 1 HP बराबर होता है 746 वाट। समझ में आ गया। तो पावर आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेजिस्टेंस का। पावर किसका, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। यहाँ से हमको मिला क्या, पावर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पावर आपका घटेगा, अगर रेजिस्टेंस को घटाओगे तो पावर आपका बढ़ेगा। मीन्स कि आपका जो है, आपका पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 वाट बल्ब, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो कि द बल्ब ऑन लेफ्ट साइड हैज़ हायर रेजिस्टेंस सो इट्स पावर इज लेस। जिसका आपका हायर रेजिस्टेंस होगा उसका पावर कम होगा और ये ग्लो लेस करेगा, ठीक है, ब्राइटली लेस करेगा, वो ग्लो लेस ब्राइटली करेगा, कम जलेगा। और जिसका रेजिस्टेंस कम होंगे उसका पावर ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा जलेंगे, वो ज़्यादा, उसका लाइट जो होगा, रोशनी जो होगा ज़्यादा होगा। ये आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़े हम लोग पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। सेकेंड फार्मूला पावर का क्या पढ़े, आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, वी स्क्वायर बाय आर, क्या पढ़े, वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ड्राइव भी किया जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ड्राइव कैसे करें, तो ड्राइव आपको पता चल गया कि कैसे करते हैं। अब आता है क्या, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। देखो सपोज करो कि यूजुअल पावर आपका 40 वाट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, करंट ड्रोन आपका ट्यूबलाइट का 0.18 एम्पियर दिया हुआ है। तो ये पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट ऑन द बल्ब मीन्स डैट कि ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल, 1 सेकेंड में 100 जूल आपका कंज्यूम करेगा। जब सपोज करो कि आपके कोई बल्ब में लिखा हुआ है 200 वाट, तो 1 सेकेंड में वो 200 वाट एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, खपत करेगा, खर्च करेगा, ठीक है। वही आपका जो पावर रेटिंग यही होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। आप देखेंगे रेडियो सेट में कि 500 वाट का है, ये आपका 1000 वाट का है। 1000 वाट मतलब 1 सेकेंड में 1000 जूल वो क्या कर रहा है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये पावर रेटिंग, यहाँ पे देखो, A power rating of 100 watt on the bulb means that it will consume electrical energy at the rate of 100 जूल पर सेकेंड। मीन्स कि 1 सेकेंड में आपका 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। वही पावर रेटिंग 100 वाट को जो हमको बताता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आपको पता होगा कि आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आते हैं वो 220 वोल्ट पे काम करता है और फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज पे काम करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अप डाउन साइकिल, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वो साइकिल बना रहा है उसी को नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो ये पावर वोल्टेज रेटिंग है कुछ अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का। टीवी सेट का 120 वाट होता है, आपका यूजुअल वोल्टेज सबका 220 वोल्ट, ये आपका सब अप्लायंसेज 220 वोल्ट पे काम करता है। सिर्फ करंट और पावर आपके अलग होते हैं।
ये आपको समझ आ गया। मीन्स कि आप देखो इलेक्ट्रिक आयरन 750 वाट पे काम कर रहा, पावर कितना है 750 वाट, मीन्स कि 1 सेकेंड में वो 750 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कितना देर में, 1 सेकेंड में। ठीक है, ये आपको बताता है पावर रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग आपको समझ में आ गया कि आपको पावर दिया रहेगा और वोल्टेज का वैल्यू दिया रहेगा। वोल्टेज तो आपका 220 वोल्ट पे काम कर रहा है और आपका पावर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अब आता है क्या, यहाँ पे देखो यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में भी पावर ऑफ ये आपका हो सकता है, ये सबके आपके पावर दिखते होंगे। आपका टीवी सेट का ये हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का ये पावर होता है और उससे ज़्यादा भी आता है इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। व्हाट विल बी दी करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। मीन्स की पावर आपका क्या दे दिया गया, गिवन क्या दिया हुआ है, 40 वाट। बोल रहे हैं एक बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम 40 वाट का है और 220 वोल्ट के सोर्स से उसको कनेक्ट कर दिए हैं तो उस पर करेंट कितना आएगा, कितना करेंट होगा वो हमको बताना है। तो पावर 40 वाट हो गया। आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 220 वोल्ट। हमको करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट फार्मूला से पावर का क्या, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। तो P कितना है, 40 बाई 220, 0 से 0 कैंसल, 2 से 11 से आपका जो आ जाएगा 0.18 एम्पियर आपका आ जाएगा। 0.18 एम्पियर करंट आपका जो हो जाएगा 0.18 एम्पियर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड पावर 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो इसका देखो सिंपल फॉर्मूला क्या, पावर, रेजिस्टेंस और ये तीनों का रिलेशन बता रहा है ना, पावर, वोल्टेज और आपका रेजिस्टेंस का। ठीक, ये पहले आपको शॉर्टकट बता देते हैं, फिर आपको लॉन्ग कट ये आपका जो बुक का है वो प्रोसेस बताएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, तीनों का रिलेशन थर्ड फॉर्मूला आप जो जानते थे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ये होता है। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का वही बोलता है कि 220 वोल्ट वाला पे कनेक्ट करते हैं तो इसका पावर कितना है, 100 वाट है। अगर वही उसको 110 वोल्ट में कनेक्ट कर दे, ऑपरेटेड कर दे, तो पावर कंज्यूम्ड कितना करेगा। तो आप देखो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक बल्ब का चेंज नहीं कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का 100 रेजिस्टेंस का लाए हो, ओम का लाए हो रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो वो उतना ही का रहेगा, जो लेके आओगे वही रहेगा। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होंगे ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाई आर होगा, V1 स्क्वायर बाय आर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर P2 आपका चेंज हो रहा है, P2 इसको मान लेते हैं V2 स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक, आप क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जैसे डिवाइड करेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, P1 बाई P2 आ जाएंगे, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है। दो चीज़ का जब कंपेयर करना रहेगा, रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट दे दिया और पावर और वोल्टेज के बीच में रिलेशन पूछे तो आपको हो जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। आप क्या करना, जो दे दिया इसको मान लो P1 है, ये मान लो, सॉरी ये V1 है, वोल्टेज है ना V1, ये आपका पावर मान लो P1 है, ये आपका वोल्टेज मान लो V2 है, आपको P2 क्या करना है, निकालना है, P2 निकालना है। आप क्या करो, सिंपली पुट कर दो, 100 हो गया बाय P2 तो निकालना है, P2 मान लो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 यही होगा ना, बाय P आपका V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 110 है, तो 110 इंटू 110 हो जाएंगे। ए 0 से ए 0 कैंसिल, ए 0 से ए 0 कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बार में कटा, ए गया 2 बार में गया, आपका P2 ऊपर आ जाएगा, और आपका क्या जाएगा 100/4 आएंगे, 100/4 आ गया, आपका क्या जाएगा
25 वाट। अगर आप 110 वोल्ट से अगर उसको ऑपरेट कर रहे हो उस इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो आपका जो पावर होगा, आपका पावर 25 वाट होंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है शॉर्टकट के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। जब पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो पावर वोल्टेज का फार्मूला ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चलिए आपकी जो बुक बताया अब वो बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25 वाट दिख रहा है ना, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं आपके जो दिए हैं। तो पहला मान लेते हैं आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, ठीक, आपके जो क्वेश्चन में दिए हैं पहले देखो, पहले क्या दिया, पावर दिया हुआ P दे दिया है 100 वाट, 100 वाट लिख दिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपका V0 दिया है 220 वोल्ट दे दिया है। यहाँ से आपको थर्ड फार्मूला जो पावर का पता था, इलेक्ट्रिक पावर का, क्या, P = V²/R, ये फार्मूला आपको लिख लेना है। तो आपको क्या पता कर रहा है कि पावर आपको पता है 100 वाट डाल दिए, V² हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय R, R तो निकालना है, R जब यहाँ से निकालोगे तो 20 कैंसिल, 22 का स्क्वायर हो जाता है 484। तो आपका रेजिस्टेंस क्या आ गया, 484 आपका ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का पता है कि आपका रेजिस्टेंस जो बल्ब का फिक्स्ड है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका यही रेजिस्टेंस होगा। आपका पता है वोल्टेज कितना आप दे रहे हैं, 110 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, कितना, 110 वोल्ट आप सप्लाई दे रहे हो, उससे ऑपरेट कर रही है, तो पावर क्या होगा। तो आप पावर निकालना, पावर = वाट, तो पावर भी आपको पता हो गया कितना, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पता है। आर आपको पता चल गया कितना है, 484 आपका ओम रेजिस्टेंस है जो कैलकुलेटेड किए अभी। तो हमको फार्मूला पता है क्या, P = V²/R होता है। आप क्या होता है, V² क्या हो गया, 110 वोल्ट, सेकेंड केस के लिए 110 वोल्ट, R क्या है 484। जैसे डाले आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट जैसे करोगे, ठीक है, जैसे कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा 25 वाट। देखना सॉल्व करके 25 वाट आएगा। आपका ऑप्शन क्या गया, डी करेक्ट हो गया। आपको जो समझ में आ गया होगा, ये भी फार्मूला होता है P1/P2 जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस क्या हो, R क्या हो, कांस्टेंट हो। R जब कांस्टेंट हो तो P1/P2 = V1² ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। कौन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट, फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर, सर्किट का इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे VI, एक पढ़े थे I²R, P = और तीसरा पढ़े थे V²/R। अब मिला लो कौन नहीं है, देख लो आपका ऑप्शन बी नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। चलिए आप नेक्स्ट कुछ आगे देखते हूँ। आगे क्वेश्चन जो एन इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, पावर, इलेक्ट्रिक पावर = वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन। हम लोग ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पावर = वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट = एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है क्या, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि आपके एनर्जी बर्बाद नहीं हो सकता ना बन सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका खपत होगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब क्या बोलता है कि पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा E बराबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, P इंटू टाइम, P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड करेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के द्वारा वो होगा एक प्रोडक्ट है किसका, जो पावर रेटिंग है और जो टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट क्या होता है, पावर इंटू टाइम टेकन।
तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है वो दो डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन? पावर रेटिंग ऑफ दी अप्लायंसेज, एक पहला पावर पे और दूसरा टाइम फॉर विच अप्लायंसेज इज यूज्ड। ठीक है, और दूसरा पहला पावर जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक पहला पावर रेटिंग अप्लायंसेज का पावर रेटिंग क्या है, और दूसरा आपका टाइम कितने देर तक उसको हम यूज कर रहे हैं, कितना टाइम तक हम अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर पे आपका डिपेंड करेगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर, आपको पावर इनटू टाइम, आपको एनसाफ फार्मूला याद रखना है। 1 वाट आवर इज दी अमाउंट, 1 वाट आवर क्या है, ये आपका क्या है, आपका एक अमाउंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंज्यूम्ड कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट आवर, तो इलेक्ट्रिक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वाट आवर होता है और वाट सेकेंड होता है। ठीक है, ये बिगर यूनिट है, ये बिगर यूनिट है, इसलिए आपका बिगर यूनिट ले लिया गया वाट आवर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ये मान सकते हैं, तो वाट आवर, तो 1 वाट आवर किसको बोलेंगे, 1 वाट आवर, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, 1 वाट पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का 1 आवर में जो यूज कर रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हुआ, कंज्यूम हुआ, ठीक है, उसी तो 1 वाट आवर बोलते हैं। सपोज करो कि आपका पावर, आपका बल्ब का 1 वाट है और उसको जला दिए 1 आवर के लिए, जो इस समय के बीच में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, उसी तो बोलते हैं 1 वाट आवर। 1 वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, तो 1 वाट इंटू 1 आवर क्या हो जाएगा, 1 वाट आवर हो गया, 1 वाट आवर हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट या ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर होता है। जो कॉमर्शियल यूनिट आपका घर में जो बिजली बिल आता है, ठीक है, कैसे बिजली बिल आप निकालते हो, किलोवाट, जो मीटर लगता है ना घर में, उसमें आपका जो यूनिट होता है कॉमर्शियल यूनिट वो किलोवाट आवर होता है। मीन्स कि किलोवाट आवर होता है। किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना, 1000 वाट होता है, आवर में 360 आपका 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, एक कॉमर्शियल यूनिट है। कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे, किलोवाट आवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या है, किलोवाट आवर है। क्या है, किलोवाट आवर है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। जो वर्कडन का होता है ऐसा यूनिट, वही एनर्जी का यूनिट होता है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, जूल है। तो 1 जूल क्या है, इसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंसेज ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 जूल हम उसको बोलेंगे उसको कि 1 सेकेंड में जो हम अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं, 1 वाट पावर के अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा कंज्यूम्ड हो रहा है उतने समय में, 1 सेकेंड के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहे हैं 1 वाट पावर का अप्लायंसेज का, उसी को तो हम 1 जूल बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंसेज ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 जूल, इज कॉल्ड 1 जूल। तो अब आता है किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है आपका बिगर यूनिट है, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कॉमर्शियल यूनिट बोल सकते हैं, ट्रेड यूनिट बोल सकते हैं, बिगर यूनिट बोल सकते हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है, जब आप 1 किलोवाट पावर का, पावर रेटिंग अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को 1 आवर के टाइम के लिए, 1 घंटे के टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कितना कंज्यूम्ड किया, उसी तो 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, फॉर ई इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। मानो P आपका 1 किलोवाट का ले लिए और इसको कितना, 1 आवर के लिए यूज कर लिए, तो यही तो आपका क्या 1 किलोवाट आवर आ गया, 1 किलोवाट आवर आ गया, 1 किलोवाट आवर आ गया, 1 किलोवाट आवर आ गया। तो यही तो है। तो आपके क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर।
1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। वही हो गया, यहाँ पे 1 किलोवाट आ गया था, यहाँ पे आपका 1000 वाट आ गया। ठीक, ये आपको समझ आ गया। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर होते हैं। क्या होते हैं, किलोवाट आवर। आपको कोई ट्रेड यूनिट पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कॉमर्शियल यूनिट पूछे तो किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी एक क्या है, आपका जूल में ही आता है। चेंज करोगे ऐसा यूनिट में तो जूल में आएगा। अब 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, वो भी रिलेशन हमको निकालना है। तो 3.6 इंटू 10 का पावर आपका 6 जूल होता है। 3.6 1 किलोवाट आवर बराबर बताया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होते हैं। कैसे होते हैं वो हम अभी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन बताना है। तो हमको पता है क्या, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यही होता है ना 1 आवर। अब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है फॉर 1 आवर। आप देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, बट हम लोग क्या जानते हैं, 1 वाट आवर, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बाय 1 सेकेंड, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल बाय 1 सेकेंड, टाइम कितना 1 सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ये लिख सकते हैं ना, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, ये लिख सकते हैं। या छोड़ो, इससे छोड़, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक, या क्या देखो ई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है ना। P कितना है, 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को क्या कर सकते हैं, 60 इंटू 60 किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा ना। आप यहाँ से देखो 36 इंटू 10 का पावर 5 आ जाएगा। कैसे, 1 0 2 0 और 3 5 0 हो गया ना। ये आपका जूल्स, आपका क्या वाट सेकेंड आया। वाट सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 जूल बराबर 1 वाट 1 सेकेंड। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, वाट सेकेंड क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। तो 3.6 एक यहाँ पॉइंट बैठाओगे तो आपको एक 10 बाहर निकाल लेना होगा और 10 का पावर 6 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप एक ऐसे भी आप सब निकाल लिए, अब इस तरह भी निकाल सकते हो क्या कि 1 किलोवाट आवर में 1000 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। 1 वाट में कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट को क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल बाय सेकेंड फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, इंटू 60 इंटू 60। मतलब ये आपको सेकंड में चेंज करना है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इतने जूल, 1 किलोवाट आवर में आपके इतने जूल होंगे, 36000000, ये आपका जूल्स होगा। आप जब इसको कन्वर्ट करोगे आप इसमें, ठीक है, पावर में, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब आपको डायरेक्टली ये याद रख लेना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेशन निकालने के लिए भी। तो आपके क्या 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ बोल रहा है क्या कि ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम्ड करेगा, वो हमको निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पावर इनटू टाइम टेकन, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन।
यही होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर। आप क्या बोलते हैं, पावर को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो कॉमर्शियल यूनिट में निकालना है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। तो पहले पावर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में चेंज करेंगे। तो 60 वाट दिया हुआ है ना, तो 60 वाट को किससे करें, आप 1000 से डिवाइड कर दो तो किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। और यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे 0.06 किलोवाट आ जाएगा, KW हो जाएगा। और टाइम हमको क्या दिया हुआ है, टाइम हमको आवर में दिया हुआ है तो आवर में छोड़ दिए। अब देखो ये बराबर क्या होता है P इंटू टी। तो P कितना दिया है निकाले अभी 0.06 किलोवाट इंटू आवर कितना है, टाइम कितना है 50 आवर्स इंटू 50। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खपत होगा, आपका कंज्यूम करेगा 3 किलोवाट आवर। जब आप 60 वाट को रेडियो को अगर 50 आवर के लिए आप रन करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगा वो 3 किलोवाट आवर आपका होगा। आप उसी को आप उस पर जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका 3 किलोवाट आवर आ गया ना, 3 किलोवाट आवर। तो आप इसको क्या करते हैं, 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होते हैं। ये जूल होता है ना। आप क्या करो 3 किलोवाट लगा दो, 3 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10.8 इंटू 10 का पावर 6 जूल आपके आ जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जूल में निकालने बोलेगा तो कन्वर्ट कर लोगे, और जूल से आपको ये किलोवाट आवर में निकालने बोलेगा तो कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर आपको ये याद रखना है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब ऑफ फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। कि एक आपका करंट जो है 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, आपका जो कार बैटरी है वो आपका 12 वोल्ट का बैटरी है जो हेडलाइट बल्ब को 10 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं। तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम में, कि कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो आपको बताना है। तो हमको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम टेकन ये होता है। और P इक्वल टू जो होता है क्या होता है, VI होता है। तो V आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट और आपका क्या करंट दिया हुआ है कितना 4 एम्पियर। क्या दिया हुआ है 4 एम्पियर दिया हुआ है। आप पुट कर लो, पुट करेंगे तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48 वाट आपका आ गया। पावर कितना आ गया 48 वाट आ गया। अब इसको क्या करें 1000 से डिवाइड करते हैं, क्यों किलोवाट आवर में किलोवाट में चेंज करना है। तो आपको जैसे डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 0.48 किलोवाट आ गया। ये आ गया ना। अब आपको टाइम किस में दिया हुआ है, आपका 10 मिनट दिया हुआ है। किस में चेंज करना है, आवर में। तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/6 आवर आपके आ जाएंगे। टाइम 1/6 आवर आ गया। आप जानते क्या E बराबर आपका होता है P इंटू टी। तो P आपका कितना दिया है 0.048 किलोवाट निकाले अभी, और टाइम आपका 1/6 दिया हुआ है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.08 आ गया। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ट्रांसफर करेगा, आपका 0.008 किलोवाट आवर आपका ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आंसर ये होंगे। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर के पहले रिलेटेड 2 फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लो। पावर आपका दे दिया है 5 एम्पियर, करंट दे दिया है, करंट 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपका 2 ओम दिया हुआ है, और आपका टाइम जो दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 30 मिनट दिए हुए हैं। आपको क्या निकालना है एनर्जी इज इक्वल टू वाट। तो हमको सबसे पहले पावर पता करना है। पावर जो निकाले हैं करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में फार्मूला पढ़े होंगे पावर का, क्या अभी जस्ट पढ़े थे I² इंटू R, ये पढ़े थे ना। ये फार्मूला पुट करते हैं तो 5² इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 क्या हो गया 50 वाट आ गया।
50 वाट आ गया। अब इसको किस पे पहले चेंज करना होगा, किलो वाट में। तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0.05 किलो वाट आ जाएगा। 0.05 किलो वाट आ गया। अब हमको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है 30 मिनट। कितना दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है। तो इसको अगर आवर में चेंज करना है, घंटा में चेंज करना है, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आवर आ गया। आप जानते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 0.05 इंटू क्या है, 0.5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। 0.05 किलोवाट आवर आपका आंसर होगा। देख लो, है ना, देखो आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करेगा, ट्रांसफर करेगा, वो 0.025 किलोवाट आवर आ गया। सॉरी। अब आता है नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अगर आपका घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है तो आपके कैसे इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं। तो सिंपली अभी इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी निकाल लिए ना, अब उसका 1 यूनिट का 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो यूनिट आता है, मानो कि 1 यूनिट आया, 5 यूनिट आया, तो 1 यूनिट का दाम 7 रुपया। तो 1 यूनिट आपका क्या, इतना, तो कितना यूनिट हुआ आप निकाल लो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आपके जो 1 यूनिट का दाम है। यूनिटी में थोड़ा पढ़े होंगे बहुत अच्छा से, बस यही है। चलो देखते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, जानते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है मीटर के थ्रू, ये कैसे आता है, वो कैसे आप निकाले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से 3 रुपीज, वी मीन्स दैट 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 3 रुपीज। मीन्स कि 1 यूनिट अगर है, 1 यूनिट बराबर आपको याद रखना है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं क्या कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है आपका कितना, 3 रुपया पड़ रहा है, तो इससे अभी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट जो है 3 रुपये है। लेकिन अभी आपका 7 रुपये या 8 रुपये, अभी ओरिजिनल में आगे कितना है, 7 रुपये या 8 रुपया आपका 1 यूनिट या 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट कॉस्ट जो है 8 रुपये तक भी जाता है। हाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालना है पावर इनटू टाइम से। पावर इनटू टाइम से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया, किलोवाट आवर में आपका आ जाएगा आंसर। इसको आप और बोलेंगे यूनिट में आ गया। आप मानो कि 1 यूनिट का दाम आपका दिया रहेगा, आप उतना से मल्टीप्लाई कर दो फिर, ठीक है। सपोज करो 3, तो जितना आएगा इसको आपको रेट से मल्टीप्लाई कर दो इंटू रेट ऑफ 1 यूनिट, रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे अब आपको मल्टीप्लाई कर देना। अब हम ये क्वेश्चन से समझते हैं इजीली, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। आपका क्या बोल रहा है, देखो, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग, तो आपको घर में जो बिजली बिल आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आते होंगे, वो महीने के आते होंगे, 1 दिन या 2 दिन का नहीं आता होगा, महीना 6 महीना ऐसे आता होगा। तो ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर ए डे। एक दिन में वो 10 घंटा 350 वाट का रेफ्रिजरेटर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। मीन्स कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो 3 रुपया 40 पैसे है। तो आपको निकालना है 30 डेज में 10 घंटे के हिसाब से जो जलाते हैं ये इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना, 350 वाट का। तो पहले क्या क्या दिया हुआ वो निकालते हैं। तो पावर मेरा दिया हुआ पहले कितना, 350 वाट। इसको पहले किस में चेंज करेंगे, आप चेंज करोगे पहले किलोवाट आवर में, 1000 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या जाएगा 0.35 किलोवाट आवर आ जाएगा। अब टाइम निकालना है, टाइम आपका कितना चल रहा है, 10 आवर, एक दिन का में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना चलेगा, 30 दिन में आपका 30 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा 300 आवर हो जाएंगे। टाइम पता चल गया, पावर पता चल गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है,
पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है 0.35 इंटू 300, ये आ गया। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 105 किलोवाट आवर आ गया। 105 किलोवाट आवर आ गया। तो 1 किलोवाट आवर का दाम कितना है आपका 3 रुपीज़ कितना है 3.40 है। तो आपका 105 का किलोवाट आवर का क्या हो जाएगा, आप 105 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 3.40 को, और इसके जो मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 357 आपके आंसर आ जाएंगे, रुपीज हो जाएंगे। मैं इसके आप 10 घंटा 350 वाट का अगर आप रेफ्रिजरेटर चलाते हो 30 दिन के लिए तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगा वो आपका 105 किलोवाट आवर हो जाएगा, मीन्स कि 105 वाट हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर के इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है आपका 3 रुपया 40 पैसा, तो आपका 105 किलोवाट आवर का क्या हो जाएगा, इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका 357 हो जाएंगे। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है देखो कि ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट, मीन्स कि पावर आपका दे दिया है और रेटेड बोल दिया कि वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है और आपका वाट जो पावर है 100 वाट है। व्हाट इज इट रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ये 5 बल्ब, उसी तरह 5 बल्ब हम लोग जलाते हैं 4 आवर्स के लिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कंज्यूम्ड करेगा और कैलकुलेट द कॉस्ट। तो 3 क्वेश्चन इसमें छिपे हैं, ठीक, 3 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। 3 क्वेश्चन हमको क्या करना है, निकालना है, 3 क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक। तो देखो क्या करते, पहले हम लोग क्या पावर दे दिया है, पावर क्या दिया हुआ है 100 वाट, जो दिया वो लिख लो पहले। वोल्टेज दे दिया हुआ है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। आपका एक कॉस्ट एक यूनिट का आपका दे दिया है 460। कितना बल्ब जला रहे हैं, 5 बल्ब जला रहे हैं, 5 बल्ब जला रहे हैं, टोटल बल्ब 5 है। टाइम कितना है, टाइम आपका 4 आवर के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस हमको पूछा है कि एक रेजिस्टेंस का बल्ब क्या होगा, एक रेजिस्टेंस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। तो हम जानते हैं क्या पावर इक्वल टू क्या होता है V²/R, क्योंकि जब पावर V पता है, R हमको निकालना है, P पता है, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे V²/R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 200 का स्क्वायर, यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे निकालोगे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आएगा रेजिस्टेंस आपका 400 ओम आ जाएगा। कैसे देख लो, 100 इज इक्वल टू 200 V² 200 यही होगा बाय R होगा, 200 से 200 कैंसल, R इक्वल टू क्या आ गया 400 आ गया, 400 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो E इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। तो पावर अभी हमको पता नहीं चल गया ना 100 वाट है, तो 100 वाट को पहले किस में आपको चेंज करना है किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0.1 वाट, और टाइम हमको पता है क्या 4, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 बल्ब, एक ही बल्ब के लिए पढ़ रहे हैं ना, 5 बल्ब के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.4 किलोवाट आवर हो जाएगा, 0.4 किलोवाट। तो अब इसी तरह कितना बल्ब का निकालना है 5 बल्ब का, तो 5 बल्ब का निकाल रहे हैं, क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा 0.4 आपका आ जाएगा 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर आ गया ना। तो 5 बल्ब के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा 2 किलोवाट आवर आपका करेगा, 2 यूनिट करेगा, ठीक है। आप निकालना थर्ड क्वेश्चन बोला कि अगर आपकी जो रेट है, रेट जो है 4 पॉइंट, तो कॉस्ट जो आपका 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 4.60 है, रुपीज़ कितना है 4.60, तो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट, तो 2 इंटू 4.60 कितना आ जाएगा 9.9 रुपये 20 पैसा आपका जो होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। 5 बल्ब अगर आप इस तरह आप 100 वोल्ट 100 वाट और 200
वोल्ट का अगर आपका बल्ब जलाते हो 5 बल्ब तो इतने रुपए आपको पेमेंट करना होगा 4 आवर के लिए। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर रोज एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो करंट कितना 10 एम्पियर उससे फ्लो कर रहा है। कितना सप्लाई है, बैटरी जो है 220 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज आपका 5.20। बोल दिया कि अगर आपके गई हीटर इलेक्ट्रिक हीटर जला रहे हो जिसका सप्लाई है 220 वोल्ट और करंट ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पियर, तो यहाँ से आपका पावर निकल जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर 5 आवर डेली जलाते हैं इस हीटर को 30 दिन के लिए तो 1 यूनिट का दाम क्या है 5.20 है। कितने रुपए है 5.20 रुपीज़ है। तो 30 डेज के लिए हम जलाते 5 आवर के, डेली 5 आवर जलाते तो 30 दिन में उसका रेट क्या आएगा, कॉस्ट क्या आएगा वो हमको बताना है। तो पावर यहाँ से निकालते हैं, पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा VI। V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 डाल दिए इंटू करंट क्या दिया हुआ है I, करंट दिया है 10, तो यहाँ से आया जाएगा आपका कितना 2200 वाट। आप क्या करें 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 1000 से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमको चेंज करना है किलोवाट में। किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट हो जाएगा। और हमको टाइम पता है, टाइम क्या पता है 5 आवर, कितना दिन के लिए 30 दिन के लिए। 5 आवर कितना दिन के लिए 30 दिन के लिए। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 150 आवर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 150 आवर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है पावर इंटू टाइम होता है। पावर कितना आ गया 2.2 किलोवाट हो गया, टाइम कितना है 150 आवर हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 330 किलोवाट आवर आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा 5.20 दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या, 1 यूनिट का दाम कितना 5.20 इंटू 330, 330 किलोवाट आवर का यूनिट का कितना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 1716 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 महीना का ये आएगा जब 5 आवर अगर 30 दिन डेली जलाते हो, एवरीडे 5 आवर जलाते हो 30 दिन के लिए, तो आपका अगर ये बल्ब का रेटिंग जो है 10 एम्पियर है हीटर का और 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो आपको 5.20 से अगर आपको 1 यूनिट का पेमेंट करना है तो आपको 1716 रुपये पेमेंट करना होगा। ये आपको समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और अभी आप पढ़ेंगे इसी में और जानेंगे। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो 3 तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, अब इफेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट, 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप क्लास 12 11 में हायर क्लास में पढ़ोगे। हीटिंग इफेक्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ लोगे और मैग्नेटिक इफेक्ट आप नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, तो आप यहाँ पे जानेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये मतलब कि करंट के थ्रू हमको हीट प्रोड्यूस करवाना। सपोज करो कि आप हीटर में क्या करते हो, हीटर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो और ये नाइक्रोम वायर जो इतना हीट वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर दिया हीट में प्रोड्यूस कर दिया। तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं एट वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे नाइक्रोम वायर के जैसा, तो वायर क्या भी होता है हॉट हो जाता है और प्रोड्यूस क्या करता है हीट करता है। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, मैग्नीन वायर, ठीक है, ठीक, और दी रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका हीटर क्या हो रहा है हीट पूरा हो जा रहा है।
इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं इस नाइक्रोम वायर में, और जैसे पास करवाएं वहाँ पे आपका क्या रेजिस्टेंस हाई था तो वहाँ पे वो वेरी हॉट हो जाएगा, हॉट होने के कारण वो क्या हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। दिस फिलामेंट हैज बिकम रेड हॉट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये रेड हॉट क्यों हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये रेड हॉट हो गया। द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन घर्षण, उसी तरह यहाँ पे रोल जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट सिमिलर है फ्रिक्शन के जैसा। रेजिस्टेंस भी वहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट जनरेट कर रहा है, वो आपका अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। मैकेनिक्स में क्या होता है, मोशन को अपोज करता है ना फ्रिक्शन, उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है कौन, रेजिस्टेंस, और वो क्या जनरेट करवा रहा है, हीट जनरेट करवा रहा है। तो अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट H बराबर पढ़ेंगे I² फार्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फार्मूला होता है, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ये फार्मूला भी पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड में W बराबर VQ, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ करंट से, करंट क्या क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q/T लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू T। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं। ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, V/I इज इक्वल टू R, या आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IR। ये जानते हैं ना ओम्स लॉ से, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन का जो आपका वैल्यू है I का और V का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड I इन इक्वेशन 1। क्या Q और V का वैल्यू हम लोग कौन इक्वेशन में रखते हैं, हम रखते हैं इन इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, IT इंटू IR हो जाएगा ना, IT इंटू IR। तो यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू I² RT, कि मैं इसकी आपको क्या, W इज इक्वल टू VQ, ठीक है, और एक दूसरा V इज इक्वल टू IR, और तीसरा Q इज इक्वल टू IT। ठीक, ये दोनों आप दोनों का वैल्यू ये वाला जो V और Q का, ये आपका पहला वाला इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे रखोगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, I² RT। तो वर्क डन के प्लेस पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हम लोग को एज्यूम कर लेना कि जितना वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, या जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा, सारा एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा, किस में, इलेक्ट्रिक आपका हीट में प्रोड्यूस कर दे रहा। तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I² इंटू RT। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा I² इंटू RT। और हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T, करंट का स्क्वायर इंटू R। मीन्स कि अगर करंट को आप डबल करते हो तो हीट आपका क्या 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को डबल करते हो तो हीट डबल हो जाएगा, टाइम को डबल करते हो तो हीट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स कि अगर तीनों फैक्टर को आप बढ़ाते हो तो 3 फैक्टर पे आपका हीट डिपेंड करता है। ठीक है, 3 फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है हीट, किस पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग व्हेन, ठीक है, दिस फार्मूला गिव्स द हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन व्हेन ए करंट ऑफ I amperes फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ohm for time t second. This is known as Joule's law of heating. According to Joule's law of heating given by the formula H is equal to I² RT. ठीक है, जब करंट हीट प्रोड्यूस इन जूल्स when a current I amperes flows in a wire of resistance R ohm for time t second, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब हीट प्रोड्यूस करे, जब करंट I एम्पियर पास करवाए, फ्लो करवाए वायर में ऑफ रेजिस्टेंस R ohm फॉर टाइम t सेकेंड के लिए, तो जो उसमें जो फार्मूला बनता है उसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये होता है, क्या होता है फार्मूला, H इज इक्वल टू I² RT। हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ करंट,
पहला क्या स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स करंट को अगर डबल करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, हीट आपका 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को डबल जैसे करोगे, रेजिस्टेंस को जैसे डबल करोगे आपका हीट डबल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा टाइम जो आप करंट पास करवा रहे हैं, जितने टाइम के लिए आप करंट पास करवा रहे हो उसके टाइम का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंस हम लोग जानते हैं क्या, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, H इज इक्वल टू H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मीन्स कि अगर आप करंट को डबल करते हो तो हीट आपका जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर करंट को हाफ करते हो तो आपका जो हीट जनरेट करेगा 1/4 हो जाएगा। अगर आप करंट को ट्रिपल टाइम करते हो तो आपका हीट 9 टाइम्स से बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह बी में बोलता है सिंस हीट प्रोड्यूस इन ए वायर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करते हो तो हीट आपका डबल हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करते हो तो आपके हीट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। मीन्स को रेजिस्टेंस को बढ़ाए तो हीट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को घटाए तो आपका हीट घट जाएगा। तो एक गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन ए हाई रेजिस्टेंस वायर देन ए लो रेजिस्टेंस वायर। आपके हाई रेजिस्टेंस वायर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू लो रेजिस्टेंस वायर के कंपेयर में। ठीक है, तीसरा यहाँ बोल रहा है एक गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि अगर आप कोई भी करंट पास विल प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक है, एक गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, एक आप कांस्टेंट करंट पास करवा रहे हो पर यूनिट टाइम इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि आपके सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो आपके हीट कहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, सीरीज में ज़्यादा करता है और पैरेलल में कम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्या, कि सिंस हीट प्रोड्यूस आपके जो होता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, T हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यहाँ से पढ़े था ना H, अगर टाइम को अगर डबल कर देते हो, ठीक है, तो आपका हीट डबल हो जाएगा। करंट पास 4 टाइम डबल टाइम कर देते हैं, अगर टाइम को हाफ कर देते हो तो हीट प्रोड्यूस आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑल द अप्लायंसेज विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मीन्स कि प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है कि सारे अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप रन करवा रहे हो, अप्लायंसेज का इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप जो दौड़ा रहे हो, ठीक है, अप्लायंसेज को चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को, वो सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ओनली द इलेक्ट्रिकल हीट अप्लायंसेज कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कि सारा एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंज्यूम कर रहा है वो सारा को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन है क्या, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 250 वोल्ट का है, जो इतना रेजिस्टेंस उसका कितना है, 500 ओम है इलेक्ट्रिक आयरन। तो पहला निकालना है करंट, दूसरा निकालना है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको क्या पता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। आपको करंट निकालना है ना, तो वोल्टेज पता है कितना, 250 वोल्ट। आपका I तो निकालना है, I नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है 500 ओम, I हो जाएगा 250 बाई 500, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आएगा। 0.5 एम्पियर आ गया ना। करंट जो फ्लो करेगा जब 2 वोल्ट बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस से अगर रेजिस्टेंस कितना अगर अप्लाइड करते हो तो करंट इलेक्ट्रिक आपका करंट जो आएगा वो 0.5 एम्पियर आएगा। हीट क्या होगा, हीट आपका क्या होगा, हीट हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I कितना आ गया, 0.5 का होल स्क्वायर इंटू R कितना है 500 ओम, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड के लिए, तो 500 ओम इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1250 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1250 जूल हो जाएगा। H बराबर आपका क्या हो जाएगा 1250
1250 जूल हो जाएंगे, 1250 जूल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है हीट कितना प्रोड्यूस करेगा अगर चार्ज कितना है 96,000 कूलम को चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 घंटा के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट है, तो आपके क्या होंगे निकालना है। तो हम लोग निकालते चलिए लेट बिना किए हुए। तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाय टी, डेफिनेशन जानते हो ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से 96,000 कूलम दिया हुआ है, चार्ज बराबर टाइम आपका कितना दिया 1 आवर। तो पहले किस में चेंज करना पड़ेगा आपका ऐसा यूनिट क्या सेकेंड में, इसको कट जाएगा 0 0 कैंसल, 120 फिर ये आ जाएगा आपका क्या, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आई बराबर आ जाएगा 26.67 एम्पियर आपका आएगा, डिवाइड करके देख लेना। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है पहले रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई होगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई। आपका क्या दिया हुआ है वी, आपका दिया हुआ है 50 वोल्ट, आपका करंट कितना है 26.67, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1.87 आपका आ जाएगा, क्या आपके रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब आता है क्या हमको निकालना है हीट प्रोड्यूस, क्या होता है फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 26.67 का होल स्क्वायर इंटू आर क्या दिया हुआ 1.87 ओमा भी निकाले, और टाइम 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर को किस में चेंज करेंगे सेकंड में, 60 इंटू 60 कर देंगे। अब इसको बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना 4788,400 जूल आएगा। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4788.4 किलो जूल आपके आंसर आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे यूज किए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक में भी आता है और कहीं कहीं भी इसका पूछ लिया जाता है। तो 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन वुड बी। तो आपके सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आपको ऑप्शन में बताना है। तो आपको ये पता है कि एच सीरीज का जो होता है आपका पावर हीट जो जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा, किससे कंपेयर में, मोर देन आपका एच पैरेलल में जो कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो ये होगा, तो आप देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। आप देखते हैं तो ये हमको पता चल, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या सेम मटेरियल इक्वल लेंथ मतलब कि आर आर, मान लेते कि पहला R1 R है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा R2 भी क्या हो जाएंगे R होगा, ठीक है, R होगा। तो आपके जब सीरीज में तो RS आपका हो जाएगा 2R हो जाएगा ना, हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक। तो IS सीरीज में आपका जो करंट हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, मानो देखो ए भी मान लेते, ए आर मान लेते, ए आर मान लेते हैं, यहाँ पैरेलल वाला बना लेते हैं। ए भी, ए आर, ए आर। तो यहाँ यार यहाँ से आई क्या हो जाएगा IS सीरीज का निकालते हैं। तो सीरीज का निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा V बाय R होता है तो 2R हो जाएगा, ठीक। RS आपका क्या हो गया 2R हो गया। अब यहाँ से HS निकाल लेते हैं। फोर्थ टाइप कितना
सेम टाइम के लिए बोला, तो टाइम मान लेते हैं टाइम टी है, स्मॉल टाइम टी है। तो एच एस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 4r², ठीक, 4r स्क्वायर इंटू 2r इंटू टी, यही होगा ना। तो एक r से एक r कैंसिल, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके आ जाएंगे एच एस जो आएगा आपका आ जाएगा, एच एस आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इंटू टाइम बाई 2r। इसी तरह आप यहाँ पैरेलल का निकालते हैं, तो पैरेलल आपका आर पी हो जाएगा r/2, निकाल के देख लेना, 1/r प्लस 1/r, यहाँ पे आर पी जो होगा रिजल्टेंट जो होंगे पैरेलल का ये हो जाएगा। करंट निकालते हैं आई पी, आई पी आपका हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट पैरेलल का R/2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2V/R होगा। आप निकालते हैं एच पी, एच पी आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से निकाल ले चले, तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2V का होल स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टाइम टी हो जाएगा। तो ये 2 से एक स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक से एक कैंसिल, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2V स्क्वायर, 2V स्क्वायर, 2V स्क्वायर बाय R इंटू टी आएगा। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आप ये एच एस यहाँ से देखिए आप डिवाइड करते हैं, एच एस बाई एच पी, तो एच एस कितना आया, वी स्क्वायर बाई 2r इंटू टी आया, बाई नीचे क्या आ गया, 2v स्क्वायर बाई r इंटू टी आया। तो ए आर से आर कैंसल, टी से टी कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, तो आपका आ जाएगा 1/4। आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट, आपकी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले करंट निकाल लो, रेजिस्टेंस निकालो इक्विवेलेंट, उसके बाद फिर फार्मूला जो होता है H1 इक्वल टू सीरीज के लिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फिर उसी तरह पैरेलल के लिए यूज कर दो, और बाकी बात क्या करो, एच एस बाई एच टू पी कर दो और डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएंगे। ठीक है, तो और आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, क्या रेजिस्टेंस आपका पैरेलल और ये अंतर आई स्क्वायर आ गया ना, तो आप बना सकते हो। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपका एप्लीकेशन पहला है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, ETC गीजर, ठीक है, ये सब में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो यूटिलाइज्ड है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में यूज करते हैं, रूम हीटर्स में करते हैं, वाटर हीटर्स में करते हैं, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। आपका जो येलो वाला बल्ब होता था ना उसमें यूज किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड और यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है, ये आप रेजिस्टेंस वाला टंगस्टन फिलामेंट क्या, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब येलो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन वायर का बना हुआ रहता है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ रहता है, क्योंकि टंगस्टन जो है ऐसा मेटल है वो इजीली आपका ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर पे। This is because the fact that the fan tungsten filament has very high resistance whereas copper connecting wire has very low resistance, क्योंकि टंगस्टन के पास very high resistance होता है। तो टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों टंगस्टन मेटल का यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में क्यों किया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बोल सकते हैं ये वेरी हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। ठीक है,
और आपके जो बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो आपके गैसेज भरे जाते हैं कि फिलामेंट को बचाने के लिए, वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि आपके टंगस्टन फिलामेंट जो है वो इजीली एयर से कांटेक्ट करके ऑक्सीडेशन या रिएक्शन ना करे, इसलिए आपका आर्गन या नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ ए केमिकली अनरिएक्टिव गैसेज लाइक आर्गन और नाइट्रोजन और मिक्स ऑफ बोथ। आपका आर्गन या नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, क्योंकि अनरिएक्टिव गैस, क्योंकि फिलामेंट को, टंगस्टन को ज़्यादा देर तक बचा के रख सकता है। ठीक है, तीसरा आता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपका क्या होता है, तो तीसरा एप्लीकेशन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज पे करते हैं, कि जो हमको हाउस होल्ड वायरिंग या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को बचाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फ्यूज का वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर जैसे एक हाई करंट आ जाए, हाई वायरिंग वोल्टेज आ जाए, तो क्या करे, फ्यूज को मेल्ट करके वो ब्रेक सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपके फ्यूज का वो शॉर्ट लेंथ का होता है और थिन वायर का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। ठीक है, और इस तरह से आपका इस चैप्टर क्या हो गया, बहुत ख़त्म हो गए, एंड हो गए। और किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप इससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।